जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। आज हम जैन से मार्च 2021 तक होने वाले इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को फिनिश कर देंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर ऑल योर फीडबैक्स। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आई। बस आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा एक्चुअल एग्जाम के पहले एंड यू विल बी गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली अपॉइंटमेंट है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, इज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टू यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति को अगर आप डेवलपमेंट के लिए कैपिटल या फंड प्रोवाइड कर दें तो वो व्यक्ति बहुत प्रिटी फील करेगा। और अगर कोई इंसान प्रिटी फील करता है तो उसे लगता है कि वह एक सिंहासन पे बैठा हुआ है, राइट? सिंहासन। सो किसी भी इंसान को आप डेवलपमेंट के लिए कैपिटल या फंड दे दीजिए, उसे प्रिटी फील करा दीजिए और उसे ऐसा फील करा दीजिए कि वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। सो फ्रॉम प्रिटी आपको प्रीति याद आना चाहिए, सिंहासन से आपको सिन्हा याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट नाम है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा इज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये ऐसे पहले इंडियन हैं जिनको चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट UNHRC अपॉइंट किया गया है। याद कैसे करेंगे? देखिए, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की हमेशा जीत होनी चाहिए, वो हमेशा अजय होना चाहिए। सो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स से आपको अजय याद आ जाना चाहिए। और अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करें, सो जो व्यक्ति काफ़ी मटेरियलिस्टिक होता है, जो पैसे पैसे करता है, उसे हमेशा चाहिए होता है माल। सो फ्रॉम माल चाहिए होता है से आपको मल्होत्रा याद आ जाना चाहिए। सो ह्यूमन राइट से अजय और सिर्फ ह्यूमन से माल चाहिए होता है, माल हमेशा वी नीडेड। सो उससे आपको नाम याद आ जाएगा, अजय मल्होत्रा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन टू एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट नाम है वू चोंग उन। ही इज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। याद कैसे करेंगे? देखिए, अब आजकल वो नूडल्स वाला जो चिंग्स चाइनीज नूडल का जो ऐड आता है, उसे आप याद कर लीजिए। चिंग्स की जगह हम बस चोंग यूज़ कर लेते हैं। और अगर आपको वो नूडल का टेस्ट बहुत पसंद आया तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वो। सो वो की जगह हम दिस टाइम वू कर देंगे, क्योंकि हमें चाइनीज चिंग्स वाला चाइनीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। सो दैट वे वू एंड चिंग्स नूडल आपने खाया, उससे आपको ये नाम याद आ जाएगा। नेक्स्ट है श्री विजय संपला। श्री विजय संपला has been appointed as chairman to National Commission for Scheduled Caste. इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल की बात करें, सो NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट का मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 338 में। एंड आर्टिकल 338A डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए, संपला एक मराठी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खत्म हो गया है। कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? संपला। संपला मतलब खत्म होना। नाउ शेड्यूल कास्ट इज बेसिकली, हम जनरली शेड्यूल कास्ट से हमको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है तो इसलिए हमने ये कमीशन भी अपॉइंट किया है। तो अगर ये इन कमीशन ने अच्छे से काम किया तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो संपला हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन विल एंड। और डिस्क्रिमिनेशन जब एंड होगा तो सबकी विजय हो जाएगी। सो संपला मतलब फिनिश हो जाना। शेड्यूल कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन को आप संपला करिए और सबकी विजय करिए। दैट वे विजय संपला अपॉइंटेड एज चेयरमैन टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मारियो द्रागी। मारियो द्रागी इज बीन अपॉइंटेड एज इटलीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। इटली के बारे में कुछ फैक्ट्स है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सर्जियो मटरेला, कैपिटल रोम है एंड करेंसी यूरो है। नेक्स्ट नाम है मार्क लिस्टोसला। ये अपॉइंट हुए हैं CEO MD ऑफ टाटा मोटर्स। मार्क लिस्टोसला, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, लिस्टोसला इज क्वाइट अ डिफिकल्ट नेम और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अपॉइंटमेंट्स को मगअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ क्योंकि ये नाम इतना डिफिकल्ट है तो हमारे माइंड ने क्या बोला? हमारे माइंड ने बोला कि मार्क कर लीजिए, मुझसे ये नाम तो याद नहीं हो रहा, टाटा बाय बाय। ओके, सो मार्क कर लीजिए, ये नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा आपके माइंड ने बोला और आपके माइंड ने हमको क्या बोल दिया? टाटा बाय बाय। सो मार्क से और लिस्टोसला से एंड टाटा बाय बाय से टाटा मोटर्स, इससे आपको नाम एग्जाम में क्लिक हो जाएगा।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अजय माथुर. डॉक्टर अजय माथुर has been elected as डायरेक्टर जनरल फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अब प्रीवियस वाले नाम में हमने अजय तो यूज़ कर लिया, सो दिस टाइम अगर हमको ट्रिक बनानी है तो हम सरनेम यूज़ करते हैं. देखिए, मथुरा जो कि आपका है यूपी का पार्ट. मथुरा जो है यूपी का वो पार्ट है जहाँ पे यूपी में सबसे कम बारिश होती है, एकदम लीस्ट अमाउंट पे रेन गिरता है मथुरा में. तो अगर बारिश कम होगी तो क्या उगेगा वहाँ पे? सूरज ही सूरज रहेगा, राइट? सन की एनर्जी काफ़ी रहेगी, जिसको हमको यूज़ करने के लिए ही तो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है. सो मथुरा रेन फेड रीजन वो याद रख लीजिएगा. दैट वे मथुरा से आपको अजय माथुर याद आ जाएगा. जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे सोलर एंड सन वाला काम होगा. So that way you'll be able to remember कि डॉक्टर अजय माथुर has been appointed as Director General to International Solar Alliance. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एन वेणुधर रेड्डी. एन वेणुधर रेड्डी इज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डीजी टू एयर इंडिया न्यूज़. इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो में कोई भी व्यक्ति जब न्यूज़ डिलीवर करने जाता है तो जो कैमरामैन होता है वो हमेशा क्या बोलता है? 1 2 3 रेडी, राइट? सो जब भी आप ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ डिलीवर करने जाएंगे तो आपका कैमरामैन आपको क्या बोलेगा? रेडी. सो एन वेणुधर रेड्डी से आपको नाम याद आ जाना चाहिए, प्रिंसिपल डीजी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़. नेक्स्ट नाम है आयशा अजीज़. आयशा अजीज़ जो हैं वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट है जिनको लाइसेंस मिला है. नाउ ये आयशा अजीज़ जो हैं वो कश्मीर से हैं, 25 ईयर्स ओल्ड हैं. इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, अजीज़ का मतलब क्या होता है? जो हमारे बहुत करीब होता है, बहुत प्रिय होता है. सो क्योंकि शी इज़ द यंगेस्ट फीमेल पायलट, हमारे कंट्री का बिल्कुल नाम रोशन किया है इन्होंने, तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत अजीज़ हैं. सो फ्रॉम दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर आयशा अजीज़, इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट, जो कि कश्मीर से हैं. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है SN सुब्रमण्यम. SN सुब्रमण्यन इज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन टू नेशनल सेफ्टी काउंसिल. एंड ये SN सुब्रमण्यन अब करेंटली ही इज़ द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टू L&T. इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब अगर इनके नाम में देखिए, इनके नाम में है शुभ, शुभ शुभ काम वाला शुभ. अगर हम राम और अगर आप H निकाल दें तो ये बन जाता है रामायण. रामायण पढ़ने से काफ़ी शुभ शुभ होता है, और शुभ शुभ जहाँ पे होता है वहाँ पे सेफ्टी हमेशा बनी रहती है. सो रामायण, बस H आपको इग्नोर करना है. सो H अगर इग्नोर कर देते तो ये बन जाता है रामायण. रामायण पढ़ने से सब कुछ शुभ शुभ होता है, एंड शुभ शुभ होने से हमको सेफ फील होता है. सो उससे हमको याद आएगा चेयरमैन टू नेशनल सेफ्टी काउंसिल. नेक्स्ट है प्रवीण सिन्हा. प्रवीण सिन्हा इज़ बीन अपॉइंटेड एज CBI के इंटरिम चीफ डायरेक्टर हैं. करेंटली ही इज सर्विंग एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CBI. देखिए, क्योंकि ये इंटरिम है, हो सकता है कि जब तक एग्जाम आए हमें कोई नया डायरेक्टर मिल जाए, बट अगर जब तक वो नहीं है तब तक आप याद रखिएगा कि प्रवीण सिन्हा इज द इंटरिम चीफ डायरेक्टर ऑफ CBI. नेक्स्ट है श्रीधर वेम्बू. श्रीधर वेम्बू इज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एज वन ऑफ द मेंबर्स टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड. अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड करते क्या हैं? जो हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो करेंटली अजीत डोवल जी हैं, ये जनरली सिक्योरिटी वाले पोजीशन के लिए नाम रेफ़र करते हैं. दे सजेस्ट नेम टू कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी फॉर अपॉइंटमेंट. तो जब भी NSA कोई भी नाम रेकमेंड करेंगे, वो नाम रेकमेंड करने से पहले वो NSAB को कंसल्ट करते हैं कि कौन सा नाम रेकमेंड किया जाए. सो नाम याद रखिए, श्रीधर वेम्बू, appointed as the member to National Security Advisory Board. Next है बिक्रम सिंह बेदी. बिक्रम सिंह बेदी appointed as Managing Director for India Business by Google Cloud. नेक्स्ट नाम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन दो ये इंडिया की अपॉइंटमेंट नहीं है, बट क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल अमेरिकन लेडी हैं, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये है नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-वियला. नगोजी वोकोंजो-वियला इज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट अमेरिकन जो कि हेड हैं, विच इज़ डायरेक्टर जनरल टू WTO. WTO की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई है नगोजी ओकोंजो-इवेला. देखिए, इनके नाम में ही नाइजीरिया का NI ले लीजिए, और उनके फर्स्ट नेम में ही नाइजीरिया का NG ले लीजिए, एंड उनके फर्स्ट नेम में ही NG है. सो नाइजीरिया से NG आपको वो याद आ जाएगा, एंड शी इज़ द अमेरिकन फीमेल.
एंड ये इसके पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट नाम है लेफ्टिनेंट चंदी प्रसाद मोहांती। लेफ्टिनेंट चंदी प्रसाद मोहांती इज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट नाम है आर एस शर्मा। आर एस शर्मा इज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO टू आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को हमने लॉन्च किया था 23 सितंबर 2018 रांची में, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट है काजा कलास। काजा कलास इज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अगेन फर्स्ट है एंड फीमेल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन दो ये इंडिया के नहीं है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर टू एस्टोनिया, काजा कलास। नेक्स्ट है जय शाह। जय शाह इज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट टू एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट नाम है भाव्या लाल। भाव्या लाल जो कि एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, इंडियन अमेरिकन है तो आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन भी है। शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, जो यूएस का नासा है, यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, उनकी एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ हैं भाव्या लाल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट नाम है अजय सिंह। अजय सिंह इज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड अजय सिंह करेंटली कौन है? अजय सिंह चेयरमैन है स्पाइस जेट एयरलाइंस के करेंटली, और उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, री इलेक्शन हुआ है उनका। नेक्स्ट है एंडी जैसी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया है अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस को। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, हमने जेफ को रिप्लेस किया जैज से। जैज जो म्यूजिक होता है, तो फ्रॉम जैज आपको क्या याद आ जाएगा? जेसी एंड एंडी। जेफ को रिप्लेस किया जैज ने, सो फ्रॉम जैज आपको नाम याद आ जाना चाहिए एंडी जैसी। नेक्स्ट नाम है PM मोदी। PM मोदी इज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको ये ट्रस्ट के चेयरमैन की पोजीशन मिली है। इसके पहले PM मोरारजी देसाई थे, उनको ये चेयरमैन बनाया गया था सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। कैसे याद रखेंगे? मोदी जी गुजरात के हैं, सोमनाथ टेम्पल आप सबको पता है कि गुजरात में है, सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर। लास्ट है इसरो की जो चेयरमैन है के शिवन। उनको अपॉइंटमेंट तो नहीं बट उनकी 1 साल को एक्सटेंशन मिल गया है उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है उसकी सेक्रेटरी की जो पोजीशन होती है वो करेंटली ही इज होल्डिंग दैट पोजीशन, और उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन भी मिल गया है, याद रखिएगा। विद दिस इंफॉर्मेशन हम जैन से मार्च की अपॉइंटमेंट फिनिश कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। इफ़ येस देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। कोविड का टाइम है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।